हाँ, अब हम लोग का आंख इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कितना मेगापिक्सल का है? 576 मेगापिक्सल का। अब यही अगर फोन में लगा दिया जाए तो चमक जाएगा। पूरा तुम वहां तक जूम कर लेगा, तुमको घर है वहां तक भी दिखाई देगा, देगा कि नहीं? सिर्फ आंख में है, जूम करने के लिए क्षमता नहीं है कि ना? लेकिन मेगापिक्सल कितना है? 576। और जूम करने के लिए क्षमता रहता तो दूसरा घर में जाके जूम करके देखती, अरे क्या कर रहे हैं जी, खाना बना कि नहीं बना, चार प्लेट चपले पिटा, ये कोची देख रहा है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र। क्या पढ़ते हैं? मानव नेत्र। पीछे पढ़े थे हम लोग बायोलॉजी में, कंकाल तंत्र पढ़े थे, विटामिन पढ़े थे। आज हम लोग फिजिक्स में आता है मानव नेत्र। क्या है बाबू? मानव नेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं? हाँ। तो मानव नेत्र है क्या? तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। आंख वह इंद्रिय है जिसके सहायता से हम देखते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं तो आंख ही की सहायता से देखते हैं ना। बोलो, अगर आंख नहीं रहेगा तो हम लोग देख लेंगे? जिसका आंख नहीं रहता वो देख लेता है, डंडा के सहारा से चलता है कि नहीं? तो आंख से हम लोग क्या करते हैं बाबू? देखते हैं। क्या करते हैं? अब किसी चीज को देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ना देखते हैं। अगर लाइट नहीं जलेगा तो आंख से हम लोग देख लेंगे? अंधेरा में हम लोग को दिखाई देता है? नहीं दिखाई। तो लाइट के उपस्थिति में ही आंख से हम लोग देख सकते हैं। लाइट अगर नहीं जलेगा तो आंख से नहीं देखेंगे, देख पाएंगे? नहीं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। मानव नेत्र, हम लोग आंख 1 करोड़ रंग में अंतर कर सकता है। 1 करोड़ रंग को अंतर कर सकता है, देख सकता है ना? तो क्योंकि 1 करोड़ तो रंग नहीं होता है। लाल, थोड़ा सा कम लाल, सुगपंछी, बैगनी होता है ना, हाँ? तोता कलर, मैना कलर, बगुला कलर, सब बोलता है। 1 करोड़ रंग के क्या करता है? अंतर कर सकता है। नहीं होता है ऐसा ना? हम लोग जाने इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो पूरा 7 रंग, लेकिन अगर उसमें ना होता है थोड़ा सा भूरा, आसमानी, कैथी होता है ना, तो वैसे ही 1 करोड़ रंग को अंतर कर सकता है। मानव आंख का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बाबू? 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आएगा। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर और 25 मिलीमीटर। बोलो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर और 25 मिलीमीटर। और यह लगभग एक गोलाकार गेंद होती है जो कुछ तरल पदार्थ से भरी होती है। क्या गोलाकार गेंद है? और क्या है उसमें? तरल पदार्थ पाया जाता है। जैसे देखो आंख, इसको मतलब समझ में उतना नहीं आएगा कहाँ पे कौन है, इसको मतलब डिफिनेशन लिखाएंगे ना तो उसमें समझ में आएगा। जो बाहरी जो लाइन गया ना उसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इसके बाद जो सबसे नीचे है ना उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और जो बीच में लाइन है ना उसको बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। और जो इसमें अंदर जो भरा आता है उसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? कचाव द्रव। और देखो जो मतलब आगे है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और इसमें श्वेत पटल की शब्द जो व्हाइट हम लोग के शरीर आंख में नहीं दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा भाग है ना? सबसे। और ये काला वाला तो इधर उधर जाता है ना? तो देखो, तो उसको बोलते हैं श्वेत पटल। आगे जो है उसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद आंख में लेंस लगा होता है। लेंस के साथ देखते हैं तो यहाँ पे लेंस है। क्या है बाबू? लेंस। इसका है नेत्र द्वार, यहाँ के नेत्र द्वार है। फिर आगे भी एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं जलीय द्रव। ये सब आगे डिफिनेशन में लिखाएंगे तो समझ में आएगा। अरे समझना, जो यहाँ पे है आंख का नस दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? आगे देखते हैं। श्वेत पटल क्या है? श्वेत पटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? हाँ, श्वेत पटल। तो श्वेत पटल हम लोग पढ़ते हैं। तो यह आंखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफेद रंग का होता है। जो सफेद रंग का है ना हम लोग आंख में, उसी को बोलते हैं क्या? श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? हाँ। तो यह आंखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफेद रंग का होता है। विभिन्न आंखों के रोगों और समस्याओं के साथ स्क्लेरा की रंग और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी भी आंख में हो जाएगा ना, नींद ज्यादा नहीं लेगी तो परिवर्तन हो जाएगा। क्या? लाल लाल दिखाई देने लगता है। तो चोट भी लग जाता है तो व्हाइट ही वाला पे लाल लाल दिखाई देने लगता है। क्या हो गया आंख में जी? पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है। ये सब किस पे होता है? श्वेत पटल पे। और सुनना, स्क्लेरा पे। तो स्क्लेरा का मुख्य काम है आंखों को सुरक्षित यानी प्रोटेक्ट रखना। यह आंखों की आकार
को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही उसे खराब होने से घातक प्रभाव से बचाता है। श्वेत का जो श्वेत है हम लोग आँख में, उसका काम क्या है? आँखों को क्या करना? सुरक्षित रखना है, सुनना, प्रोटेक्ट रखना, या आँखों के आकार को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही खराब होने से भी बचाता है। कौन बचाता है? श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, ठीक है। आगे है कॉर्निया। आगे क्या है बाबू? कॉर्निया। कॉर्निया तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो सबसे आगे वाला दिखाई दे रहा है ना, इसी में आगे रहता है, सबसे आगे। अब हमको हमारे पास तो आँख नहीं, निकाल के तुमको साफ साफ दिखाएंगे क्या? मैं तो कहो निकाल दें। हाँ, कॉर्निया यह आँखों के बाहर एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है। श्वेत पटल के सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। जो श्वेत पटल है ना, व्हाइट वाला, एक सामने वाला जो है ना, सामने वाला, बीच में काला वाला के भी बगल है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से ही आँख में पहुंचता है। जो प्रकाश है ना, लाइट आ रहा है, कॉर्निया के माध्यम से ही आगे आँख में आएगा, तब किसी चीज को दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश किसके माध्यम से आँख में पहुंचता है? कॉर्निया के माध्यम से आँख में पहुंचता है। नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अगर हम लोग किसी को आँख देना है तो पूरा आँख निकाल दे दें? नहीं, इसमें से क्या दान दिया जाता है? कॉर्निया को। कॉर्निया ही दान दिया जाता है। अरे सुनना, तो कोई पूछेगा, आएगा क्वेश्चन कि बताओ नेत्र दान के समय कौन सा आँख का कौन सा अंग दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा दिया जाता है बाबू? कॉर्निया। अरे सुनना, हाँ, जो प्रकाश है किसके द्वारा आँख में पहुंचता है? कॉर्निया के द्वारा ही। किसके द्वारा? कॉर्निया। आगे, कॉर्निया का मुख्य काम आँखों की बाहरी सतह को ढकने में मदद करता है और प्रकाश के आँखों को अंदर पहुंचने देता है। हर सुना, कॉर्निया का मुख्य काम है आँखों की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना और प्रकाश के आँखों को अंदर पहुंचाने देना। है सुना, तो हम लोग इसमें से पढ़ लिए श्वेत पटल और कॉर्निया। इसके बाद हम और आगे जानते हैं, तो इसको लिखो, इसके बाद साफ करते हैं, इसके बाद आगे पढ़ाते हैं। क्या? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं परितारिका। क्या पढ़ते हैं बाबू? परितारिका। पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? इसके पीछे कॉर्निया। कॉर्निया क्या? कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है ना। इसके बाद पढ़ते हैं परितारिका। परितारिका को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशियां उत्तक और रिंग जैसी संरचना होती है, आइरिस के रूप में जाना जाता है। जो है ना, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की मांसपेशियां उत्तक रिंग जैसी संरचना होता है। ये रिंग जैसा होता है। कैसा होता है? रिंग जैसी संरचना, जिसके रूप में आइरिस के रूप में जाना जाता है, यही आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। यहाँ पे है जो ई हुआ ना, आंख में ऐसा रहता है, देखो जो ई सब है ना, यह गहरे रंग का रहता है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस मानव आंख की महत्वपूर्ण भाग है, जो आंख के पीछे स्थित होता है। यह रंगहीन होता है और आंख का रंग निर्धारित करता है। यह सबके आंख में क्या होता है? अलग अलग होता है। आइरिस कैसा होता है? सबके आंख में अलग अलग होता है। किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है। भूरा रहता तो ना बोलते हैं नागिन जैसा लग रहा है देखने में। नागिन क्या लग रहा है? नागिन ना कहता तुम किसको भूरा, तुमको सही में रहता है वैसा रहता ना। तो यह किसमें? यह आइरिस रहता है। क्या रहता है बाबू? आइरिस रहता है। तो यह सबका अलग अलग होता है। जैसे फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है ना, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग, तो आइरिस भी सबका अलग अलग होता है। देखना, जहाँ आधार कार्ड बनाने जाते हो वहाँ पे लगाता है, आँख में से लगाता है। जिसको सिग्नेचर करने नहीं आ रहा है तो क्या करता है? अंगूठा देता ना है, तो अंगूठा सबका सेम होता है? नहीं, सबका अलग अलग। तो इसी प्रकार आइरिस भी सबका अलग अलग होता है। आइरिस का आकार पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, जिसका हर व्यक्ति की आंखें की पहचान होती है। सबका अलग अलग है, तो पहचान हो जाएगा किसका है ना। जैसे फिंगरप्रिंट किसका है जी, तो तुम्हारा, उसका अलग है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। ये तो गोले गोले जो हो गया इसको बोले आइरिस, और जो बीच में हुआ इसको क्या बोलते हैं? पुतली। या पुतली है। क्या है बाबू? पुतली। जो ब्लैक वाला हम लोग है ना, तो ब्लैक वाला जो गोले गोले से उसको बोले आइरिस, और जो ब्लैक में एक वाव बीच में है उसी को क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स। क्या बोलते हैं बाबू? प्यूपिल्स। हाँ, हिंदी में पुतली, अब इंग्लिश में प्यूपिल्स कहा जाता है, जो रोशनी के आंखों के अंदर प्रवेश करने का कार्य करता है। इसी के द्वारा आंख में प्रकाश जाता है, रोशनी। अरे सुनना, बोलो, तो जब हम लोग धूप में जाएंगे ना, तो जो पुतली है ना, तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, सिकुड़ जाएगा। क्या होता है बाबू? सिकुड़ जाता है। और जब हम लोग मतलब
कम प्रकाश में आएंगे ना तो क्या हो जाता है, फैल जाता है। कम प्रकाश में आए तो ज्यादा देखना है ना, बोलो, तो इसलिए क्या हो जाता है, फैल जाता है। और धूप में जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़। देखना कभी भी हम लोग धूप में जाते हैं ना, धूप में तो यहाँ पे दिखाई देता है बहुत, और जब धूप से डायरेक्ट घर में आते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ पे पुतली क्या हुआ था, सिकुड़ा हुआ था। दिन में ज्यादा प्रकाश था, और रात में गए वहाँ अंधेरा रूम में गए तो वहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको फैलने में समय ना लगे जी, तब तक नहीं दिखाई देता, तब तक इधर से इधर टकरा जाते हैं, गिर भी जाते हैं, कोई दिखाई भी नहीं देता है। अगर रूम में सीढ़ी रखल है, सीढ़ियों में टकरा जाते हैं। बात सही बोले कि गलत? हाँ, तो इसलिए जो पुतली है वह लाइट में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जब जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। किसी को दिक्कत, कष्ट, परेशानी, तकलीफ, शिकवा, शिकायत? आगे देखो, आइरिस प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए और पुतली को आकार को बदलने में जिम्मेदार होता है। क्या होता है, जिम्मेदार। खेत में जो 4 बीघा खेत रखा है उसको ना जिम्मेदार बोलते हैं, जिम्मेवार होता है ना। आगे देखो, पुतली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू, पुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जो आइरिस में एक छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है, जो काले रंग का होता है ना, बीच में काले रंग का ना बताया भी, यह है सर्कल, जिसको बोले हैं परितारिका, और जो बीचवा में है उसी को बोलते हैं पुतली। तो आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, पुतली के रूप में जाना जाता है, ये काले रंग का होता है। इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। यह आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम बोला कि पुतली के माध्यम से आइरिस नियंत्रित होता है। अगर हम लोग धूप में गए तो आइरिस क्या हो जाएगा, आइरिस, पुतली क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जब हम लोग मतलब कम लाइट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यह काम किसका है, पुतली का। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, तो इतना लिखो। इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, पुतली के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब कचाप द्रव। क्या पढ़ेंगे, कचाप द्रव लिखा था ना, का चित्र बनाए थे, फिगर बनाए थे, उसमें कचाप द्रव। तो यह एक द्रव होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। वह कहाँ पाया जाता था, आइरिस और लेंस के बीच में। थोड़ा सा था ना यहाँ पे, ऐसा लेंस है, इसके आगे थोड़ा सा, उसी को क्या बोलते हैं, कचाप द्रव। यह आपकी लेंस को फुलाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। जो लेंस है ना उसको क्या करता है, फुलाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। यह लेंस और कॉर्निया के अंदर से पोषण देता है। लेंस और कॉर्निया के अंदर से क्या देता है, पोषण देता है। आगे है लेंस। क्या है, लेंस। लेंस किसे कहते हैं जी, पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। पुतली के पीछे था ना लेंस, अरे बोलो, ऐसा ना था पुतली के पीछे, उसे क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस कहते हैं। दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह पतला हो जाता है, और पास की वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या हो जाता है, मोटा। अगर हम लोग को दूर अगर देखना ना है तो लेंस क्या हो जाता है जी, पतला। अगर नजदीक देखना है तो क्या हो जाता है, मोटा। एग्जाम में पूछेगा कि अगर दूर देखना है तो लेंस क्या हो जाता है, पतला, और नजदीक देखना है तो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मानो लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानो लेंस में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। पूछेगा मानो लेंस में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आगे रेटिना। क्या बाबू, रेटिना। मनुष्य की आंखें के पीछे पर्दे को रेटिना कहते हैं। मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दे को क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। मानो आंख एक वस्तु का प्रतिबिंब उसे रेटिना पर बनाती है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, किस पे बनता है, रेटिना पे। ये चीज याद रखना, मानो आंखों का एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है जी, रेटिना पे। कहाँ पे बनता है, पूछेगा यहाँ से। जो वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग की आंख में किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। और जो लेंस है वो हम लोग को दूर देखना है तो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। नजदीक देखना है तो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ऐसा याद रखना, दूर देखना है, पास देखना है तो मोटा, और दूर देखना है तो पतला। अरे रेटिना का काम है उस रोशनी को प्राप्त करना है जिस लेंस ने फोकस किया है, ताकि आप देख सके और देख सके। यार सुनना, रेटिना का क्या काम है जी, जो मतलब लेंस है ना, फोकस किया ना जिस रोशनी का, उसका प्राप्त करना ताकि आप देख सके। रेटिना के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पे जो बनता है प्रतिबिंब वो क्या होता है, वास्तविक हुआ, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। लेकिन हम लोग को क्या दिखाई देता है, सीधा। क्या दिखाई देता है, सीधा। आगे देखो, निकट दृष्टि दोष। क्या,
निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया ना, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। एक चीज याद रखना, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है बाबू? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट लेकिन निकटे के दिखाई देगा, निकट दोष है, निकट दृष्टि दोष, बट निकट के दिखाई देगा, दूर के दिखाई नहीं देगा, उसको बोले निकट दृष्टि दोष। किसी व्यक्ति को निकट के दिखाई देता है, दूर के नहीं दिखाई देता है, दूर है पास नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। जो दिखाई देता है वही दोष हो जाता है। तो जिस वस्तु के निकट नहीं दिखाई देता है, जिस किसी को, अरे सुना, दूर नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। नेत्र गोलक बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाता है, प्रभाव निकट की वस्तु दिखेगी पर दूर की नहीं। आगे उपचार, इसमें अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस में चश्मे का उपयोग किया जाता है। जब जिस व्यक्ति को दूर नहीं ना दिखाई देता है, उसको आंख बनाता है ना, तो उसमें कौन सा चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाता है? चश्मा मिलेगा ना, अवतल लेंस लगा हुआ रहेगा, तब दूर दिखाई देगा। अरे समझे, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। आगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष तो दूर दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष तो निकट दिखाई देगा। अरे समझना, दूर दृष्टि दोष यानी दूर दिखाई देगा, नजदीक नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष यानी निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें रेटिना के आगे बनता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें नेत्र गोलक घट जाता है, लेंस की क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, प्रभाव दूर की वस्तु देखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं देखेगी। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये पहले ही बता दिए हैं। कहते हैं ना, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं बाबू? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अरे सुनना, तो इसको लिखो, इसको और थोड़ा सा बचा उसको लिखा देते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है ना, इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ना। अब हम लोग पढ़ते हैं जड़ा दृष्टि दोष। क्या पढ़ते हैं बाबू? हाँ, जड़ा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। जड़ा दृष्टि दोष क्या है? तो देखो, इसमें असमंजस क्षमता घट जाती है और ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की। उसमें क्या था निकट दृष्टि दोष में कि निकट के वस्तु दिखाई देगा और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि में क्या था कि दूर के वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। और इसमें जड़ा दृष्टि दोष में कि ना तो दूर के वस्तु दिखाई देगा ना नजदीक के वस्तु दिखाई देगा। उसी को बोलते हैं जड़ा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? जड़ा दृष्टि दोष। इसके उपचार के लिए दीर्घ फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें उपचार करना इलाज तो दीर्घ फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके नीचे और उत्तल लेंस लगा होता है और ऊपर की ओर अवतल। इसमें जो लेंस लग गया ना, लेंस, अरे सुनना, ऊपर लग जाता है कौन सा लेंस जी? उत्तल। उत्तल और नीचे क्या लग जाता है? अवतल। दोनों लग जाता है। अरे सुनना, नहीं लगा? हाँ देखो, लेंस के प्रयोग जिसमें नीचे की सॉरी हाँ नीचे की उत्तल, नीचे क्या लग जाता है? उत्तल और ऊपर अवतल। अरे सुनना, अगर नजदीक भी दिखाई नहीं देगा और दूर भी नहीं दिखाई देगा तो उत्तल लेंस कहाँ लग जाता है? नीचे की ओर। और अवतल लेंस कहाँ पे लग जाता है? ऊपर की ओर। आगे अबिंदुकता क्या है? अबिंदुकता, इसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु तिरछी दिखाई देती है। जो मैं खड़ा वस्तु रहेगा ना, तिरछी दिखाई देगी। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग, जिसको मतलब खड़ा वस्तु है तो तिरछी दिखाई दे रहा है किसी को, तो कौन सा हुआ? अबिंदुकता। तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? उसको बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस लगेगा बाबू? बेलनाकार लेंस। जिस वस्तु को किसी खड़ा चीज तिरछी दिखाई देने लगता है तो उसके लिए कौन सा लेंस लगता है? बेलनाकार लेंस। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे है पार्श्व विस्थापन।
पार्श्व विस्थापन। यह बीमारी ना होता है, ये बीमारी नहीं होता है, एक परिघटना होती है। अक्षर को जब दर्पण में देखा जाता है तो कुछ अक्षर पलट जाते हैं, इस पलटे को घटना को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसमें कोई मतलब रोग नहीं है, कोई घटना, यह एक क्या है, बीमारी भी नहीं है, परिघटना है। जब कोई दर्पण में देखा जाता है उल्टा दिखाई देता है। तुम नाक में इसमें पहनी हो, दर्पण में किस में दिखाई देता है, इसमें। खाना ही हाथ से खाती हो, दिखाई देता है किस हाथ से, सही बोल रहे हैं कि गलत। एम्बुलेंस में भी देखना, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, किस लिए, क्योंकि वो दर्पण में देखने के बाद सही दिखाई देता है। तो सब लेटर नहीं, देखो कुछ एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है इसलिए वो सीधा दिखाई देता है। समझना, एम्बुलेंस देखना कभी भी कि दर्पण में देखने के बाद सीधा, अगर सीधा दिखा जाएगा लिखा जाएगा तो दर्पण में सही नहीं दिखाई देगा, तो पता ही चलेगा एम्बुलेंस तो साइड देना है, क्या करना है, अपने बीच चला रहा है बीच है ना, एम्बुलेंस जाता तो साइड कर देता है। कुछ अक्षर पार्श्व विस्थापन नहीं होते हैं, जैसे ए आई ओ एक्स, ये पार्श्व विस्थापन नहीं होते हैं। अरे समझे, या बदलते नहीं है, जे है वही रहेगा। ए लिखो वैसे वैसे वैसा ही दिखाई देगा, आई भी वैसा ही दिखाई देगा, वो भी ऐसा। एक और ऐसा अक्षर है जो मतलब पार्श्व विस्थापन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अक्षर होते हैं, इसलिए एम्बुलेंस को क्या लिखा जाता है, उल्टा। दर्पण में देखने के बाद सीधा दिखाई, अगर सीधा दिखाई लिखा रहेगा तो कैसा दिखाई देगा, उल्टा, इसलिए वहां उल्टा। मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकेंड तक रहता है। 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी उसको 16 से भाग दे दो, 1 सेकेंड में 16, उतना किस चीज को देखो फिर मतलब 1/16 सेकेंड तक आंख में लगता है कि बना हुआ रहता है याद। जैसे तुम उसको देखो और फिर तुमको लगता है कि वही कुछ देर तक दिखाई दे रही है ना, है ना। तो ऐसा 1/16 सेकेंड तक रहता है। यह एग्जाम में पूछता है कि जो मानव नेत्र रेटिना और प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक रहता है जी, 1/16 सेकेंड तक रहता है। स्वस्थ आंखें 6/6 होती है, 6 कितना होता है, 6। एग्जाम में सब यह सब क्वेश्चन बहुत आएगा। पूछा कि प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग रेटिना पे कितना देर तक रहता है जी, 1/16 सेकेंड। स्वस्थ आंखें कैसी होती है, स्वस्थ आंख कितना होता है, 6/6 होती है। मनुष्य का आंख 576 मेगापिक्सल का होता है। अरे समझे, जो आंख है ना 576 मेगापिक्सल का होता है। आंख कितना मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का। और देखो हम लोग फोन लेते हैं मोबाइल, वो 50 मेगापिक्सल 52 मेगापिक्सल का रहता है, तो इतना साफ साफ दिखाई देता है। अब हम लोग का आंख इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो कितना मेगापिक्सल का है, 576 मेगापिक्सल का। अब यही अगर फोन में लगा दिया जाए तो चमक जाएगा, पूरा दम वहां तक जूम कर लेगा, तुमको घर है वहां तक भी दिखाई देगा, देगा कि नहीं। सिर्फ आंख में है, जूम करने के लिए क्षमता नहीं है कि ना। लेकिन मेगापिक्सल कितना है, 576। और जूम करने के लिए क्षमता रहता तो दूसरा घर में जाके जूम करके देखती, अरे क्या कर रहे हैं जी, खाना बना कि नहीं बना, चपले पिटा, ये कोची देख रहा है कि नहीं। अरे बोलो, 576 मेगापिक्सल कम है, देख रहा आंख कितना तुम दिखाई दे रहा है, देख रहा कितना साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, इतना अगर फोन में रहा तो। स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हम लोग नजदीक कितना सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। इससे नजदीक आएगा तो साफ साफ नहीं दिखाई देगा, अधिकतम अनंत तक दिखाई देख सकते हैं। तो यही चैप्टर हो गया आंख खत्म। तो आप लोग को कैसा लगा आंख का चैप्टर, इसको अच्छी तरह से पूरा अच्छा याद करना है। जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जहाँ जहाँ से सर्कल किए ना है, वहाँ क्या करना है, पूरा याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। आंख पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तब तक के लिए बाय।